नवरात्रि खत्म होने से पहले घर ले आएं ये खास चीजें, आएगी सुख समृद्धि। सार, देश भर में इस समय पूरे जोश और जुनून के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि के दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान घर पर कुछ चीजों के लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। विस्तार, देश भर में इस समय पूरे जोश और जुनून के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि के दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान घर पर कुछ चीजों के लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। हालांकि कुछ लोग कुछ नया शुरू करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए आप कुछ ऐसी चीजें भी घर ला सकते हैं जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती है और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करते हैं। नवरात्रि के समय में कुछ चीजों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी चीजें लाना शुभ होता है। चांदी या सोने का सिक्का, नवरात्रि के दौरान घर के पूजा स्थान पर चांदी या सोने का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थान पर देवी लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति वाला सिक्का रखने से घर में समृद्धि आती है। साथ ही ये घर में आर्थिक तंगी नहीं होती, घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर घर में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए। जिस तस्वीर में वह कमल के आसन पर बैठे हैं और उनके हाथों से पैसों की बारिश हो रही है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और पैसों की कमी नहीं होती है। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दौरान इसे ले आएं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दौरान इसे ले आएं। इसकी सही तरीके से देखभाल करें और शाम के समय में दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कमल के फूल की तस्वीर या सोने या चांदी का सिक्का देवी लक्ष्मी का पसंदीदा फूल है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल या उससे जुड़ा चित्र लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सुहाग का सामान, मान्यता है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दिनों में सुहागिन महिलाएं माँ की लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान भी खरीद लाएं। इससे पति की आयु में बढ़ोतरी होती है और महिलाओं को माँ अम्बे की कृपा प्राप्त होती है। हरसिंगार के फूल, हरसिंगार का पुष्प बहुत ही सुंदर होता है। ये बहुत ही शुभ भी होता है। माँ भगवती को ये पुष्प समर्पित करने से वो प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मन मांगी मुराद देती है। हरसिंगार के पुष्प को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। माता श्रृंगार का सामान, कलश स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा में 16 श्रृंगार के सामान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अभी से इसको घर में लाकर रख लें। माता की पूजा में 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजा कलश, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है, इसलिए घर में अभी से कलश लाकर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कलश स्थापना में पल्लव, कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक,
आम और वट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर इनके पत्ते ना मिल आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में दुर्गा बीसा यंत्र या श्रीयंत्र। चैत्र नवरात्रि की पूजा से पहले पूजा पाठ के सामान में दुर्गा बीसा यंत्र या श्रीयंत्र अवश्य लेकर आएं। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास दुर्गा बीसा यंत्र रखने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह यंत्र रक्षा कवच के तौर पर काम करता है, जो आने वाली सभी परेशानियों को दूर रखता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को ध्वजा या पताका अर्पित करना बहुत उत्तम माना जाता है। पताका विजय का सूचक माना जाता है और इसे घर पर लगाने से मां दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप पताका को घर पर नहीं लगाना चाहते तो उसे देवी मां के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। वहीं अगर घर पर लगा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करें। माता को ध्वज अर्पित करने से सफलता मिलती है और हर धार्मिक अनुष्ठान सफल होता है। घट स्थापना के लिए जौ। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और यह समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। दनवार और अखंड दीपक। नवरात्रि की पूजा में अशोक के पत्तों का बना बंधनवार और अखंड दीपक जलाने के लिए दीपक और घी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मां दुर्गा के पूजा के सामान में इन चीजों को भी शामिल कर लें। हिंदू धर्म में अशोक के पत्तों के बना बंदरवान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यह घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। वहीं दीपक और घी की आवश्यकता माता की आरती और अखंड दीपक में जरूरत पड़ती है। नवरात्रि पूजा का जरूरी सामान। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना में शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ, पटरा, आसन, चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगट्टा, नैवेद्य, बताशा, मधु, शक्कर, नारियल, गंगाजल आदि की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अभी से इन